गैस्ट्राइटिस एक्चुअली आजकल काफ़ी कॉमन एक डिज़ीज़ चली हुई है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ भी जो खाते हैं, ये बेसिकली हमारे पेट की प्रॉब्लम है। तो हमारे पेट में एक लाइनिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है, जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। जब हमारे पेट में एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये लाइनिंग जो है वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और अल्सर्स बन जाते हैं। और टाइम के साथ ये बढ़ता है, और जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ये अल्सर्स, तो ये हम लोग इसको बेसिकली गैस्ट्राइटिस कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। क्या आपको खाना है और क्या आपको अवॉइड करना है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई भी हाई सॉल्ट डाइट, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना या रेड मीट जिसको हम लोग कहते हैं, ये रेड मीट भी काफ़ी अवॉइड करना चाहिए। फिर अल्कोहल तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। टोबैको यूज़, गुटखा जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें से ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो स्टमक की लाइनिंग को तोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए। फैटी फूड हो गया, ये जितना भी आजकल जंक फूड हो गया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आप दवा लेते रहेंगे बट आप साइड बाय साइड ये सारा खाना खाते रहेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ट्राई करना चाहिए कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, और जैसे कि गेहूँ की चीज़ें हो गईं कुछ-कुछ, अगर आपको गेहूँ से एलर्जी नहीं है तो वो सारी चीज़ें खाएँ। और दही हो गया, जो कि एक प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का भी काम करता है। जो पेट का, जो हमारा गट जो होता है, उसका जो टेम्परेचर पीएच होता है, पीएच एक हो गया जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारा दही हो गया, दूध हो गया, ये सब मेंटेन करता है, और जो उसकी लेयर है उसको हील करने में भी हेल्प करता है। ये जो बीमारियाँ आजकल हो रही हैं, हमारे लाइफ़स्टाइल की वज़ह से ही हो रही हैं। जो इसका होल एंड सोल कॉज़ है, ये हमारी खुद की बनाई हुई बीमारियाँ हैं। इसमें क्योंकि हमारी लाइफ़ जो है बिल्कुल सेडेंटरी हो चुकी है। आप चाहे ऑफ़िस जा रहे हैं तो आप 8, 9, 10 घंटे ऑफ़िस में बैठे हुए हैं एक ही जगह पे, कोई ऐसा आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो हमारी बॉडी भी जो है, इसमें भी सब कुछ रेगुलेट होना होता है, जिसके लिए बॉडी का फ़िज़िकल एक्टिविटी करना काफ़ी ज़रूरी है। जिससे मेटाबॉलिज़्म होगा, फ़ास्ट होगा, डाइजेशन होगा। अब आप एक ही जगह बैठे रहेंगे बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक, तो फिर बॉडी भी कब तक काम करेगी? एंड तो इसीलिए हमारे जो भी रेगुलर एक्टिविटीज़ है, इसमें एक्सरसाइज़ का ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं भी कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट वॉक करें। आप अपने बिज़ी लाइफ़ में एक शेड्यूल बनाएँ जिसमें आप 15 मिनट, आधा घंटा एक रखें कि जिसमें आपको रोज़ वॉक करना है। इससे क्या है कि बॉडी का सर्कुलेशन सही रहेगा। बॉडी का सर्कुलेशन सही रहेगा तो ऐसी छोटी-छोटी बीमारियाँ तो नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा ईटिंग हैबिट जो है, कि आप खा के फ़ौरन सो गए, ये तो बहुत गलत है। खा के फ़ौरन नहीं सोना चाहिए। एटलीस्ट आप थोड़ा लाइट वॉक करें थोड़ी देर बाद, या फिर आप खाने के बीच में इंटरवल्स, छोटे-छोटे इंटरवल्स हों। और आजकल जो एक डाइटिंग वाला सेशन चला हुआ है, जिसमें लोग सुबह से रात तक कुछ खा ही नहीं रहे। तो इससे क्या होता है कि इससे एसिड प्रोड्यूस होता है। तो छोटे-छोटे रेगुलर इंटरवल्स में आपको थोड़ा-थोड़ा मील लेना चाहिए। ये नहीं कि आप एक बार बहुत ज़्यादा भर लें, वो भी सही नहीं है, बट थोड़ा-थोड़ा, छोटे-छोटे इंटरवल्स पे आपको मील्स लेना चाहिए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब मेन है कि आप खा क्या रहे हैं? तो ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारा ईटिंग हैबिटेट कैसा है। अगर आप सही से एक टाइमली वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, जूसेस हो गया, या फिर आप जो भी प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स वाली चीज़ें हैं, एक एडवोकेट अमाउंट में मीट जो प्रोटीन का काम करता है, क्योंकि ये बीमारी बहुत बार प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सही से कर रहे हैं, एक बैलेंस्ड डाइट, जो एक हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट ज़रूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए। ये प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको गैस्ट्राइटिस, अल्सर, ऐसी बीमारियाँ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।